परसों क्लास में एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर ये तो कॉन्सेप्ट बड़े ख़तरनाक हैं, इसको सुनकर को तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि अब तक तो ठीक था, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जहाँ तक हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं लगता है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है और ठीक ठाक ही चलेगा। लेकिन अब अचानक हम लोग वैसी हालत में आ गए जैसे मोदी जी ने किया है कि हम लोगों को लग रहा था कि हमने ढेर सारे अच्छे कर्म इकट्ठे किए हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमारे तो नोट मार्केट में चलेंगे ही नहीं। हम अचानक अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं कि जो भी हमने कर्म इकट्ठे किए हैं क्या वो अगले जन्म में सही जन्म पाने के लिए सही हैं, पर्याप्त हैं। वो डर गया, बोला था मैं डर गया, डरा तो मैं भी था शुरू में, लेकिन वो लहर इतनी कम थी और उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान टाइप का आया जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। जैसे लगता है जैसे कि भ्रम खत्म हो गए। लाइफ में जिन चीज़ों को मैंने प्रायोरिटी दे रखा था वो हट गए और जो सही चीज़ें थी उनकी प्रायोरिटी आ गई। अगर इन वीडियोस को जो सहर जी ने लिखा है उसको अगर हम ध्यान से सुने, केवल सुने और कुछ चाहे ना, तो बड़ी आसानी से काम कर पाते हैं वीडियोस। डरते कब हैं हम? जब हम कुछ चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। दवाई जैसे खाते हैं, खा लिया, अब जब ठीक होना होगा होगा। पेन किलर की तरह ना खाएं। पेन किलर में होता है ना जल्दी दर्द ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे नहीं खाएं। इलाज की तरह खाएं, सुनते रहें बस। तो उस दिन लास्ट जो हमने पढ़ा था वो ये था कि कैसे आदमी जो अगला जन्म कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि आपने इस जन्म को कैसे जिया है। उस पत्थर का एग्जाम्पल दिया था कि एक पत्थर को जब आप फेंकेंगे डायरेक्शन में तो वो आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, जिसमें आपने पीछे फेंका है उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, thus the nature of future birth of each individual depends upon the direction his desires take during the course of his life until death। किस डायरेक्शन में अब तक रहे हैं आप, उसी डायरेक्शन में आगे भी चलेंगे। सो इट इज इन एवरी केस, हर केस में ऐसे ही होता है, मैथमेटिक्स की तरह, एकदम नियम की तरह, कानून की तरह। द स्ट्राइविंग फॉर द न्यू बिकमिंग टू मेंटेन वन सेल्फ इन एग्जिस्टेंस इफ इट इज फोर्स्ड in consequence of the decay of the body inhibited till now to search for a new germ leads to such a grasping as corresponds to the direction already taken during the course of life। किस तरह की आप अगली जन्म पकड़ेंगे? जिस तरह की आज तक आपने कुछ किया है। समझ में नहीं आ रहा क्या किया है, आज तक हमने किस तरह से जिया है। कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि हमको कल आज के हिसाब से जब जिएंगे तो कल बनेगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। In the way that a thrown stone keeps to the direction given to it, जिस तरह से पत्थर अपने आप को डायरेक्शन देता है, जिस जो डायरेक्शन उसको मिलता है वैसे ही। The material substratum of personality is the body। जो मटेरियल है, जो बॉडी हमारा, जो हम जो हैं उसका जो मटेरियल चीज है वो तो बॉडी है। और द सिक्स सेंस मशीन, या तो सिक्स सेंस मशीन को हम जानते हैं। दिस मशीन फिटेड आउट विथ ऑर्गन्स ऑफ द सेंसेस, इसमें ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस है, हमारी आंख नाक कान है। एंड विद द मीन्स फॉर इट्स फर्दर मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूस सप्लाइंग विथ फ्यूल लाइक एनी अदर मशीन इन द वूम्ब, इट इज बिल्ट अप ऑफ पार्ट्स ऑफ आउटर वर्ल्ड। और इसमें बाहर की दुनिया की चीजें जुड़ती जाती हैं, जैसे मशीन में कोई पार्ट जुड़ते जाते हैं ताकि आप सर्वाइव कर सकें। सिक्स सेंस, ये तो हो गए 5 सेंस, आंख नाक कान। छठा सेंस है हमारा मन। माइंड को भी एक तरह का सेंस मानते हैं। थॉट्स, बेसिकली थॉट्स मान लीजिए, छठा सेंस। दीज आर एसिमुलेटेड बाय मटेरियल ऑर्गेनिज्म, बाहर की चीजों को अपने आप इकट्ठा करता है हमारा मटेरियल ऑर्गेनिज्म। और चेंज्ड फ्रॉम डेड इनटू वाइटल मैटर, या तो कहा जाए तो जो भी चीजें मरी हुई चीजें इकट्ठी करती हैं और वो चेंज हो जाती है वाइटल मैटर में, वाइटल मेटल। एंड सो द मशीन इज केप्ट वर्किंग थ्रू एन अनब्रोकन सप्लाई ऑफ फूड। और फिर एक बार बॉडी बन गई, वो मशीन बन गई, उसको कंटिन्यूस खाना मिलता रहता है ताकि वो मरे ना। एज लॉन्ग एज दिस मशीन इज इन ऑर्डर and goes well, it also fulfills its purpose of making possible the element of consciousness
thereby of sensation and perception and eventually activities of mind. तो इसी मशीन खुद तो जीती है लेकिन साथ ही साथ और भी चीज पैदा करती है, और भी चीज करती है, चीजों को सेंस करना, परसीव करना और सोचना, माइंड की चीजें पैदा होती हैं. इट इज नॉट एबल टू वर्क एनी मोर देन इफ इट इज नॉट एबल टू, और लेकिन अगर ये बॉडी अगर काम नहीं कर पाती, जब थक कर या तो मर जाती है, तब देन कॉन्शियसनेस टू इज एट एंड, और तब जो चेतना होती है वो भी खत्म हो जाती है, along with sensations and perceptions and eventually activities of mind. और तब वो सब चीज जो बनी थी, सेंसेशन, परसेप्शन, वो सब खत्म हो जाती बॉडी के मरते ही, बिकॉज दे आर मियर प्रोडक्ट्स ऑफ सिक्स सेंस मशीन एंड ऑफ कॉन्शियसनेस. क्योंकि वो सेंसेशन, परसेप्शन, जो भी चल रहा है वो सब खाली बाय प्रोडक्ट है इसका, सिक्स सेंस मशीन का और कॉन्शियसनेस का, ये दोनों का मिलने का. ओनली a newly built sixth sense machine could again bring forth this phenomenon. अब वो बॉडी मर गई, अब फिर से कैसे वो चालू होगा, वो सेंसेशन, परसेप्शन, जीवन कैसे एक्सपीरियंस होगा, नई बॉडी से. ऑल्सो सेंसेशन, परसेप्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ माइंड आर नॉट परसिस्टेंट, ये हमेशा नहीं होते, बट आर ओनली रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ सिक्स सेंस मशीन इन कंजंक्शन विद कॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली आर कंडीशनड बाय द फॉर्मर. दो चीजों का मेल होता है, खाली बॉडी की वजह से तो हो नहीं पाता, दोनों की वजह से होता है, कॉन्शियसनेस की वजह से और बॉडी की वजह से, सेंसेशन, परसेप्शन वगैरह. सिंस एज वी हैव सीन दिस सिक्स सेंस मशीन और कॉर्पोरल ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर चीफ एलिमेंट्स. ये जो बॉडी बनी है ये चार चीफ एलिमेंट्स की बनी हुई है. द फाइव ग्रुप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पर्सनैलिटी आर देयर बाय कैजुअली कंडीशनड. अब हमने काफी टाइम पहले पढ़ा था कि चार ग्रुप्स हैं, ग्रास्पिंग है, वो मुझे भी याद नहीं, कुछ छोड़ देते हैं, नहीं याद है, छोड़ दीजिए. एंड दस हैज ब्लेस्ड वन स्पोकन, फिर बुद्ध ने ऐसा बोला था, हु सो परसीव्स द अराइजिंग ऑफ थिंग्स थ्रू कॉज द सेम परसीव्स द ट्रूथ. जो भी इस चीज को देख सकता है, चीजें उस किस कारण से बनी हुई हैं, वही सत्य को देख पाता है. आज कह रही थी ना वो दीदी, एक बहन जी कह रही थी, काश हमको भी गवर्नमेंट जॉब मिली होती, हम भी ढेर सारा पैसा कमा लेते. मैंने कहा सीरियसली आप ऐसा सोचती हैं? आज खासतौर से आज तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार. गवर्नमेंट जॉब में लोगों ने ढेर सारे घूस इकट्ठे कर रखे हैं और अब तो वो सब कचरे की तरह साफ हो रहा है. तो कोई आदमी अभी भी ललचा रहा है अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसका मतलब वो कुछ विकृत चीज है. तो जब आप सच देख लेते हैं तब तो आप गलत कर ही नहीं सकते, और अगर कोई गलत कर रहा है इसका मतलब है कि उसने सच देखा नहीं है. तो जो भी बंदा ये चीज देख लेता है, चीजें किस कॉज से होती हैं, सच्चा कॉज क्या है, तब वो सच जान जाता है. Whoso perceives the truth, the same perceives the arising of things through cause. और जो सच जान लेता है उसको ये भी मालूम पड़ जाता है कि चीजें किस कारण से बनी हुई हैं. Independence upon cause, क्योंकि जो भी चीजें होती है अपने कारण से होती हैं. Have these five adherence groups arisen. ये जो भी पांच किसी ग्रुप्स की वजह से जो बॉडी बनी है, हम लोग बने हैं, तैयार हुए हैं, बॉडी का फॉर्म लिया है, उसी पांच ग्रुप्स की वजह से हुआ है. इसको दर्शन करना है, देखना है अपनी आंखों से. Because the body endowed with organs of sense is the apparatus by means of which we can come into connection with the world. The body, by coming into action, generates the elements of consciousness and only thereby sensation and perception of the world. The beginning as well as the end of the world is conditioned by it. अब बॉडी जब इकट्ठा होती है तब वो कॉन्शियसनेस का जो एलिमेंट है वो आता है. हर चीज उस चीज से कंडीशनड है. If the body is dissolved by death, और अगर बॉडी घुल जाती है, खत्म हो जाती है डेथ से, the entire world vanishes for us. ये पूरी दुनिया हमारे लिए खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है. And if Buddha, as the Buddha promises, there is a final overcoming of the world, और अगर दुनिया को एक लास्ट बार खत्म कर दिया, then we may say that it is well be possible only through this that there exists a way to final extinguishing of every corporeal organism. तो दुनिया को अगर लास्ट बार बाय कर दिया तो जितने भी आपके फ्यूचर बर्थ वगैरह थे अब वो नहीं होंगे. इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट रोहितासा
द हेवनली स्पिरिट, कोई ऊपर से हेवनली स्पिरिट आई थी, वंस आस्क्ड द ब्लेस्ड वन, बुद्धा से पूछती है। हेवनली स्पिरिट कहाँ से आ गई, बुद्धा से कैसे पूछा, ये मुझसे मत पूछिएगा, किताबों में लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा कि भगवान ये बताइए, मे इट बी पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है ओ लॉर्ड, थ्रू गोइंग टू नो, टू सी और टू रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि आदमी दुनिया के एंड तक पहुंच सके, जो आप कह रहे हैं कि दुनिया के एंड को जो जान जाए उसको। वेयर नीदर बर्थ इज, जहां पर ना जन्म होता है, नॉर ग्रोइंग ओल्ड नॉर डाइंग, नीदर ओरिजिनेटिंग नॉर पेरिसिंग, न जन्म होता है न मरण होता है, उस जगह पर ऐसा पॉसिबल है पहुंचना। टू दिस बुद्धा रिप्लाइड, इसको बुद्ध ने जवाब दिया, इट इज इम्पॉसिबल ओ फ्रेंड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्रू गोइंग टू नो, टू सी और टू रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि जीते जी आप उसको देख सकें, उस एंड ऑफ द वर्ल्ड को। वेयर नीदर बर्थ इज, जहां पर जन्म नहीं होता, न बूढ़ा होना होता है, न मरना होता है, ना ही तो चीजों को शुरू होना, ना ही तो मरना। बट नीदर इज इट पॉसिबल टू मेक एन एंड ऑफ सफरिंग विदाउट हैविंग रीच्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बोलते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन एक बात और भी है कि जब तक इस दुनिया के अंत तक पहुंचोगे नहीं, तब तक अपने दुखों से आजाद होना भी पॉसिबल नहीं है। बट दिस आई डिक्लेयर ओ फ्रेंड, बुद्ध बोल रहे हैं कि मैं ये बात तो साफ साफ ऐलान करता हूं, विद इन दिस बॉडी, इस बॉडी में 6 फीट हाई, जो कि 6 फीट लंबी है, बुद्ध लंबे लंबे चौड़े होंगे, एंडोड विद परसेप्शन एंड कॉग्निशन, जिसके अंदर में देख पाने की और सुन पाने की सब शक्तियां हैं, इज कंटेन्ड द वर्ल्ड, इसी में ही पूरी दुनिया है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का शुरुआत इसी के अंदर है, एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया का अंत भी इसी बॉडी में है, एंड द पाथ लीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अगर तुम इस दुनिया के अंत तक पहुंचना चाहते हो, उन्होंने पूछा था कि थ्रू गोइंग, चल के कहीं जाना, तो बोलते चल के इस दुनिया के एंड में नहीं पहुंच सकते, इस बॉडी के अंदर ही तुम उस दुनिया को का एंड पहुंच सकते हो। द बुद्धा ऑल्सो इंडिकेटेड हाउ दिस इज पॉसिबल टू बी अचीव्ड। तो अब इस दुनिया को, अगर इस दुनिया का एंड मुझे अपने अंदर देखना है तो कैसे होगा, ये भी बताया बुद्ध ने। सपोज मॉन्क्स, भिक्षुओं को बोल रहे हैं, मान लो, ही सेड दैट अ मॉन्क हैज वॉन टू कॉन्फिडेंस, कि एक मॉन्क को थोड़ा सा अब हिम्मत आ गई, कॉन्फिडेंस आ गई, जैसे मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। वर्च्यू, उसके अंदर में अच्छाइयां आ गई, एक्सपीरियंस, अनुभव आ गया, डिटैचमेंट, चीजों से उसका लगाव नहीं है, विजडम, ज्ञान आ गया, एंड ही हर्ड दिस सेइंग, और उसने ये सेइंग भी सुन लिया। ध्यान देखिए, ऐसे ही नहीं है, आप ठंडे तेल में डाल देंगे आलू के चिप्स को तो बनेगा नहीं, वो खाने लायक नहीं बनेगा, तेल गर्म होना चाहिए। तो तेल गर्म मतलब, सपोज तुम्हारे अंदर में क्या क्या चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है, वर्च्यू है, एक्सपीरियंस है, डिटैचमेंट है, विजडम है, और तब तुम ये बातें सुनते हो। इसीलिए ढेर सारे बार हम लोग कृष्णमूर्ति को पढ़ लेते हैं, गीता भी पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, कान में आता है चला जाता है, आलू के चिप्स हैं ठंडे तेल में गिर गए, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो ये सब जब है और आप ये सुनते हैं, क्या सुनते हैं, द 33 गॉड्स, द शैडो गॉड्स, जितने भी देवता हैं, द ब्लिसफुल गॉड्स, खुश देवता, द गॉड्स ऑफ बाउंडलेस हैप्पीनेस, जिनके पास ढेर सारी खुशियां हैं, द गॉड्स ड्वेलिंग बियॉन्ड बाउंडलेस हैप्पीनेस, दीज लिव लॉन्ग एंड ग्लोरियसली एंड हैप्पीली। ये जो देवता लोग हैं बड़े खुशी खुशी से जीते हैं ऊपर। सच एंड वन थिंक्स विद इन हिमसेल्फ, तो ऐसा बंदा जब ये बात सुनता है गौतम बुद्ध की, क्या देवता लोग हैं, उनकी लाइफ है बड़ी मजे की लाइफ है, वो खुद के अंदर सोचता है, ओह दैट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ आई माइट रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ दीज गॉड्स। तब वो इस चीज पर कॉन्टेम्पलेट करना शुरू करता है कि यार मरने के बाद मैं वहां जाना चाहता हूं, ये सब बकवास जगह पर नहीं रहूंगा। तब क्या होता है, दिस थॉट ही थिंक्स, तब इस विचार को सोचता है, ऑन दिस थॉट ही ड्वेल्स, इस विचार के साथ वो रहता है, दिस थॉट ही चेरिशेस, इसको संभाल के रखता है, जैसे कोई पैसे को संभाल के रखता है सालों साल तक। दीज creative activities of mind and the inner conditions that he thus cherishes and promotes within himself leads to his rebirth in such an existence। तब जाकर के उसको ऐसे जगहों पर, देवताओं की जगह पर जन्म होते हैं। This ये monk is the way, the transition that leads to the return thither। इस तरह से वो वहां पहुंच सकता है। ठीक है, सुन लिया, लेकिन उसको फिर गुनना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू दिस मैन बिकम्स व्हाट ही विल्स टू बिकम, इसी तरह से आदमी वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है. दैट इज वॉट एवर ही डिजायर्स एंड थर्स्ट्स आफ्टर, जो भी वो इच्छा करता है और वो उसकी पागल है उसके लिए. फॉर, क्योंकि वॉट एवर अ मैन थर्स्ट्स आफ्टर दैट ही ग्रास्प्स, क्योंकि जो चीज उसके लिए पागलपन है वही तो वो बनेगा. हियर विशिंग इज नॉट इफेक्टिव हियर, नॉट खाली सोच लेना कि यार काश मुझे भी मिल जाता, तो उससे हो नहीं जाता. मैं 2 दिन से 2 अलग अलग सपने देख रहा हूं. आमतौर पे तो ये सपने समझ में नहीं आते थे मुझे. बहुत बार ऐसे सपने, इस टाइप के सपने आए, आप लोगों को भी आते होंगे, लेकिन इन दोनों सपनों का मुझे लिए आजकल बड़ा रिलेवेंस है. परसों सपना देखा, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, प्लास्टिक की कुर्सी पे, और बैठने वाला हूं, और अभी हाथ से उस कुर्सी को, की जो दोनों बगल में है ना आर्म रेस्ट्स, उसको पकड़ते ही उस कुर्सी के अंदर कुछ लचक है. तो मैं बोलता हूं नहीं, इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, ये टूटने वाली है. उसके अंदर कमजोरी को फील कर लिया. पहले से मालूम पड़ गया फ्यूचर. ये तो परसों देखा था. कल क्या देखा? कल देखा कि मैंने स्कूल में, डॉन बॉस्को के स्कूल में 2 बच्चे हैं, उनको खूब डांट रहा हूं मैं. तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे बात करते हो, डिस्टर्ब करते हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है. फिर जब उठा तो मैंने देखा यार भविष्य मालूम पड़ गया तुम्हें. आप जो सोते हैं और जो सपने देखते हैं ना, तकरीबन वो आपके मृत्यु का एक्सपीरियंस है. आपके अंदर जो टेंडेंसीज हैं, जो एफिनिटीज हैं, वो कैसे कब निकल के आ जाएं कुछ नहीं मालूम पड़ता. हियर विशिंग इज नॉट इफेक्टिव हियर, जो भी चीज आप सोचते हो सकता है यहां नहीं होता. इट इज विलिंग एंड डिजायरिंग इन इट्स इनर मोस्ट डेप्थ. जब गहराई से किसी चीज को आप डिजायर करते रहते हैं रोज रोज रोज, जैसे वो सीआईडी वाले क्रिमिनल्स डिजायर करते रहते हैं किसी लड़की की या पैसे की या खून का, वैसा. इन द इनर मोस्ट कैरेक्टर as it appears in action as blind impulses without being guided by the light of knowledge. पागलपन की तरह, इच्छा की तरह होता है, उसमें कोई ज्ञान वान काम नहीं करता, बस मुझे चाहिए 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 चाहिए, सनक की तरह. तब मरने के बाद वैसा चीज हो पॉसिबल. फॉर अकॉर्डिंग टू द फोरगोइंग एक्सपोजिशन आवर विल is in exactly this situation at the decisive moment of death when it determines our grasping for a new journey. क्योंकि मरने के बाद वही चीज इच्छा कर रहा है, वो मुझे चाहता है. सोचिए वो जो वहां पर हमारे पिछले, नहीं, जब वो बच्चा आता था उसके घर में सब 4-5 लोगों ने सुसाइड कर लिया था. वो लोग क्या चाहते रहे होंगे उस समय? जो चाहते रहे होंगे वही उनके साथ हुआ होगा. वो शायद अभी आगे आएगा, देखिए. हाउ कैन अ मैन बी श्योर, और लेकिन आदमी को कैसे पक्का होगा इन द मोमेंट ऑफ डेथ, कि मरने के समय, व्हेन कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट, जब हमारी चेतना ही गायब हो जाती है. कि डॉक्टर आशीष शुक्ला इतने ज्ञानी ध्यानी जेन योगा पढ़ रहे हैं और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग को पढ़ के समझा रहे हैं, ऐसा आदमी जब सोता है तो उसको डॉन बॉस्को के लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है. तो जब कॉन्शियसनेस आपकी खो जाती है, दैट ही विल, बिकॉज ऑफ हिज एसेंशियल नेचर, मेक अ चॉइस दैट कैरीज हिम इनटू हाई प्लेस्ड फैमिली और ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ गॉड. वो कैसे सोच सकता है कि जब वो बेहोश है, जब सो मर गया, तब वो देवताओं के उधर जाके जन्म ले सकता है? कैसे पॉसिबल है? द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द सर्टेनिटी दैट आफ्टर डेथ I shall not become attached to a germ in a low class pain ridden world is this. पक्का कैसे होगा कि मैं कहीं बीमार, कहीं तुष्ट पापी लोगों के घर में या कहीं गलत जगह पर न पैदा हो जाऊं? ये पक्का कैसे करें? इस तरह से that I know myself, कि मैं अपने आप को जान सकूं. At latest in the hour of my death, मरते समय, to be finally free of all unworthy inclinations, कि मैं अपनी सारी इंक्लिनेशन से, सारी इच्छाओं से अलग हूं. मैं ये चीज जब मुझे पता चलेगा, तभी तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि नहीं, ये नहीं हूं, मैं कुछ और हूं. दिस मस्ट बी सो एब्सोल्यूट, और ये एहसास इतना पक्का होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए. इवन इन माई ड्रीम्स, मेरे सपनों में भी. इसलिए कृष्णमूर्ति क्या बोलते थे? उनको सपने नहीं आते थे.
इवन इन द ड्रीम्स और इवन इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन जानते हैं किसको बोलते हैं? नशा. ओशो के बारे में मैंने सुना है, वो जाकर के अपने आप को वो दिया था उन्होंने, एक बार दिलवाया था जबरदस्ती. बोल उनकी मुंह से मैंने सुना है वीडियो में कि मैं गया और डॉक्टर के पास जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनसे मैंने कहा कि तुम मुझे एनेस्थीसिया दो, मैं देखना चाहता हूं कि बेहोशी में भी मेरा होश कितना कायम है. बेहोश हो गए तो बेहोशी में भी, इंटॉक्सिकेशन में भी, आई कुड नॉट इमेजिन माई सेल्फ सो मच एज ड्रॉन टूवर्ड्स एन एक्ट दैट वॉज एनीथिंग बट सेल्फलेस, काइंड एंड कंपैशनेट. कि मैं जब बेहोश हूं और सपने में भी मैं खाली एक ही एक्शन में रहूं. कौन सा? सेल्फलेस एक्शन. इसमें कोई स्वार्थ ना हो, काइंडनेस हो और कंपैशनेट हो, दया हो. इन दैट डिसिसिव मोमेंट, क्योंकि उस मोमेंट में सो प्योर मस्ट द विल एंड कैरेक्टर बी. आपका विल, आपकी इच्छा और आपका कैरेक्टर इतना प्योर होना चाहिए दैट आई एम ड्रॉन ओनली टू प्योरिटी एंड रिपेल्ड बाय एनीथिंग दैट इज बेस और इवन रिमोटली अनजेनरस. बेस, मैंने वर्ड का ट्रांसलेशन देखा. बेस का मतलब होता है कोर्स. यहां पर कोर्स मतलब खुरदरा. कि जब मर गए तो आपकी इररिस्पेक्टिव, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फैमिली है. आज हम जी रहे हैं, आप आपके सामने जी रहे हैं. मेरा सबसे नजदीकी रिश्तेदार अगर वो सेल्फिश है तो मैं और वो नहीं हूं, हम लोग एक नहीं है. चाहे नजदीक से नजदीक हो, चाहे मेरी वाइफ ही हो, अगर उसके अंदर में वो टेंडेंसीज हैं जो मैं नहीं हूं तो हम वो नहीं है. जब उससे रिपेल हो जाएंगे तब क्या उसको मारेंगे पीटेंगे? नहीं. तब हम सेल्फलेस, कंपैशनेट तरीके से बिहेव करेंगे. और जब ये पक्का हो जाता है तब आपका जो बीइंग है वो उस जर्म की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है. वो ऐसे ही हो जाता है जैसे एक चुंबक रिपेल करता है और खाली एक ही चीज की तरफ जाता है. हाउ इज द इंडिविजुअल टू अचीव दिस एसेंशियल स्टेट ऑफ विल एंड कैरेक्टर? कैसे हम पाए वो इस तरह का कैरेक्टर? द बुद्धा आंसर्स दिस क्रूशियल क्वेश्चन बाय पॉइंटिंग आउट दैट दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ. कैसे होता है ये? तो बुद्धा ने बताया ये होता है, लेकिन एक एंड रिजल्ट है, लास्ट में आता है. कब? रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ एब्लिगेशन. लंबे समय तक आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को साधना पड़ेगा. सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ एब्निगेशन. एब्निगेशन मतलब अपना 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 अपना. जैसे देखो, मैं सोच रहा था कि ये जब सबसे मोदी जी ने तो हाहाकार मचा रखा है, रुपए पैसे का 1000 के और 500 के नोट खत्म कर दिए, तो सबसे खुश कौन? मैं उस दिन बताया था, कल आंटी को बताया था, जो दीदी सफाई करती हैं, उनकी 2000 रुपए की सैलरी है, अम्मा की 4000 की सैलरी है. तो मैं जब मार्केट गया, मैंने कहा भाई नमकीन खरीदनी है, तो उसने कहा 500 का नोट तो हम नहीं कर लेंगे. मेरे पास 500 के नोट थे. तो राजा और रंक उस दिन तो सब बराबर थे सारे. चाहे कोई कितना भी करोड़पति हो, उस दिन तो सब बराबर थे. और फिर आप जैसे उस बंदे के बारे में बता रहे हैं, इस पूरे एपिसोड से किसको घबराहट हुई होगी, किसको परेशानी हुई होगी, जो केवल अपने बारे में सोच रहा है. सेल्फ एब्निगेशन बहुत अच्छा वर्ड है. केवल अपने बारे में ना सोचें. लेकिन हमारा जो अपना है ना, वो भी खाली ऐसा नहीं कि हमारा अपना मतलब हमारा बेटा. वैसे तो हम अपने बच्चे को बाइक नहीं दिला रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये पैसा बर्बाद ही होने वाला है तो दिलवा ही देते हैं. कौन सी बुलेट दिलवा देते हैं. और बोलती हैं कि मैं अपनी बेटी के अकाउंट में इतने पैसे डाल रखे हैं, उन्होंने बताया कि आपको जिंदगी भर के लिए खाने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे. अपनी बेटी के डाला है, चाचा की बेटी के लिए नहीं डाला है. सेल्फ एप्लीकेशन मतलब जिसको आप अपना कहते हैं उसकी चिंता नहीं हो. बाई फेथ, और कैसे होता है? बाई फेथफुली परस्यूइंग सच अ कोर्स. और इस कोर्स को फेथफुली, ईमानदारी से परस्यू करते हुए, उसके पीछे पड़े हुए. अ मैन एक्वायर्स कॉन्फिडेंस. जब ये करता है तब आदमी के पास क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है. वर्च्यू, ईमानदारी आती है. एक्सपीरियंस आता है, डिटैचमेंट आता है, विजडम आता है, एंड देयर बाय बिकम्स, और फिर वो क्या बनता है? नोबलर, और ज्यादा नोबल. जानते हैं? अच्छा इंसान. एंड प्योरर, और ज्यादा पवित्र.
एंड मोर अडेप्टेड टू अटैचमेंट्स इन हायर एंड प्योरर स्फीयर्स। तब उसका अटैचमेंट यहाँ की चीजों से नहीं होता, वो अडेप्ट हो जाता है और हायर और प्योर चीजों के लिए। इसमें कृष्णमूर्ति मेरे सामने होते तो मेरी बहस हो जाती है उनसे, क्योंकि वो बोलते ऑल टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स आर अटैचमेंट आशीष। मैं बोलता सर जी मैं आपसे अटैच्ड हूं, इसको क्या कहते हैं आप? तो बोलते यू लीव इट। लेकिन ये भाई है, मैं जब एक चीज को छोड़ता हूं तो दूसरी जगह बैठता हूं, उसको अटैचमेंट बोल रहे, ये बोल रहे हैं अटैचमेंट बोल रहे हैं उसको। बाई incessantly and intensively occupying himself with thoughts that are good and pure and selfless and self-immolating। ऐसे थॉट्स के साथ रखें जो प्योर हैं, जो सेल्फ इमोलेटिंग है, जो अपनी इच्छा नहीं करते, अपने आप को किसी भी कंडीशन में खत्म करने को रेडी, सेल्फलेस। ही टर्न्स हिज एंटायर स्ट्राइविंग टू इन दिस डायरेक्शन। वो अपनी पूरी इस एनर्जी को एक ही तरफ लगाता है, इसी तरफ। ही until he is wholly absorbed and completely saturated by it। उस बेचारे को कब तक ऐसा करना पड़ेगा? कब तक साधु बनना पड़ेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, जब तक वो पूरी तरह से इसी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, खो नहीं जाता। मेरे तुम गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई वैसा मीरा जैसा हो जाए। In this state he has developed within himself an unshakable certitude। तब उसके अंदर में एक ऐसा सर्टिट्यूड पैदा होता है जिसको आप वो हिलाने, कोई नहीं हिला सकता, फिक्स्ड हो जाता है, पक्कापन। आफ्टर डेथ, फिर वो मरने के बाद क्या होता है? आई कैन नॉट पॉसिबली सिंक इन टू द डेप्थ्स। फिर वो टूटता नहीं है, बट आई मस्ट राइज अपवर्ड्स। फिर मैं खाली ऊपर ही उठता हूं मरने के बाद। इंडीड इन दैट डिसिसिव अनकॉन्शियस कंडीशन, क्योंकि जब उस समय जहां डिसाइड होता है और उस समय अनकॉन्शियस रहते हैं, उस कंडीशन में आई कैन ग्रास्प नो अदर जर्म, मैं और कोई जर्म नहीं पकड़ता हूं। बट द वन माई बीइंग इज इन इट्स वेरी एसेंस डिजायर्स, खाली वही चीज जो मैं सचमुच में चाहता था। एज एवरी अदर वुड बी एंटीथिकल टू माई इनर मोस्ट नेचर, क्योंकि बाकी सब तो एंटीथिकल है, वो मेरे खिलाफ है, आई डोंट थिंक इट इज मी। सो द कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ माई विल एंड टू माई डीपेस्ट थर्स्ट फॉर डेफिनेट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, तो बस वहीं जाता है। जैसे नदी के अंदर कोई चीज पड़ जाए तो नदी के बहाव के साथ उस तरफ जाती है। कुल मिला के कहानी यह है कि अगर मरने के पहले जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन की जाती है वैसे नहीं की तो फिर क्रैक नहीं कर पाएंगे आईआईटी को। लेकिन यहां याद नहीं करना, रटना नहीं है। दिस इज मोर ऑफ थ्रिल, अ जर्नी ऑफ थ्रिल, वेयर वेन यू डिस्कवर समथिंग। और जैसे आपने कुछ डिस्कवर किया, आपको मालूम पड़ता है आप आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कल बता रहे थे कि एक भैया बड़े खुश हैं 2 दिन से। क्यों? क्योंकि सब लोगों का ब्लैक मनी खत्म हो रहा है। तो आप क्यों खुश हैं भाई? जैसे वो उसके 3 इडियट के दोस्त फेल हो तो बड़े खुश। वो खुशी क्या है? नहीं, खुशी मुझे इस बात की है कि कम से कम जिस तरह से मैं जी रहा हूं उसमें मेरी आदतें खराब नहीं हो रही हैं। क्योंकि जब ज्यादा पैसा आप कमाना शुरू करते हैं, इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो हैबिट्स मेक यू वीक। As an example of how is the law of affinity that determines our grasping of in the death, एक एग्जाम्पल भी दिया था उन्होंने, बुद्ध ने, कि कैसे होता है ये चीज डेथ के समय। द 13th डिस्कोर्स ऑफ धिग निकाया, किताब का नाम है धिग निकाया, जो बुद्ध की किताब है, उसमें लिखा है, इन दिस वे टू यूनियन विथ ब्रह्मा द हाइएस्ट एम ऑफ ब्राह्मण कास्ट इज इन पार्ट ट्रीटेड लाइक दिस। जो ब्राह्मण आदमी है वो ब्रह्मा से मिलना चाहता है, जो तभी उसका नाम ब्रह्म पड़ा है। तो वो कैसे पॉसिबल है? द यंग ब्राह्मण वसेथा स्पोक टू द एग्जाल्टेड वन सेइंग, यंग ब्राह्मण को यह उसने बुद्ध से बोला, रेवरेंड गौतम, इज्जत मतलब हे महानुभाव गौतम, हे भगवान ईश्वर गौतम, आई हैव हर्ड दैट सामना गौतम शोज द वे दैट लीड्स टू ब्रह्मा एंड द यूनियन विथ हिम। आप जो ज्ञानी गौतम है वो रास्ता बताते हैं उस तरफ का कि कैसे हम ब्रह्म से मिल सकते हैं। मे द रेवरेंड गौतम बी प्लीज्ड टू शो अस दिस वे एंड लीड टू ब्राह्मण अपवर्ड। तो मुझे ऐसा रास्ता बताइए कि मैं
उस तक पहुंच सकूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ब्रह्म तक पहुंचना है। लिसन देन विसेथा एंड नोट वेल व्हाट आई शैल से। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सो बी इट लॉर्ड, ठीक है लॉर्ड, सेड द यंग ब्राह्मण वसिथा। द एग्जाल्टेड वन स्पोक एंड सेड, फिर एग्जाल्टेड वन बुद्ध ने बोला और कहा, देयर द भिक्खु द मॉन्क विथ हिज लविंग माइंड पेनिट्रेट्स वन डायरेक्शन ऑफ स्पेस। वो है, देखो उसका मन कितना पवित्र है और वो एक स्पेस में जा सकता है। सो ही पेनिट्रेट्स द सेकेंड एंड सो द थर्ड एंड सो द फोर्थ। तो इस डायरेक्शन में जा सकता है, वहां भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पीछे जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है वो। उसका दिमाग पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी चीज को। सो एंड दस ही पेनिट्रेट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। वो ऊपर की तरफ भी पेनिट्रेट कर सकता है, नीचे भी जा सकता है। एंड हॉरिजॉन्टली द होल वाइड वर्ल्ड, एवरीवेयर, कहीं पर भी जा सकता है उसका दिमाग। कंप्लीटली विथ लविंग बेनेवलेंट माइंड, क्योंकि उसका मन प्यार भरा है और शांत है, वो कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होता। ऑल एम्ब्रेसिंग ग्रेट बियॉन्ड ऑल मेजर, फुल ऑफ पीस, उसके मन में शांत है। जस्ट वसिथा एज अ पावरफुल ट्रम्पेटर, जैसे कोई आदमी जोर का ट्रम्पेट बजाता है, कोई है जैसे कोई बाजा वगैरह, easily penetrates all four regions with sound of his instrument। जब वो शोर मचाएगा तो चारों तरफ आवाज जाएगी। ऐसे ही एक आदमी जिसका माइंड एकदम क्लियर है, उसकी लाइफ एकदम प्योर है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है जहां वो चाहे। Even so, there remains no restriction for the development of such a benevolent mind that thus released। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता उसको। वसिथा, दिस इज द वे लीडिंग टू ब्रह्मा, सो यूनियन विथ हिम। तो यही रास्ता है अपने आप को प्योर करना, ताकि तुम उनसे यूनाइट कर सको। वसिथा बोल रहे हैं, सॉरी बुद्ध बोल रहे हैं, वसिथा सच अ भिक्खु ऑल्सो पेनिट्रेट्स विथ कंपैशनेट माइंड, विथ जॉयफुल माइंड, विथ इक्वल माइंड, वन डायरेक्शन ऑफ स्पेस। फिर वो ऐसे माइंड के साथ वो एक डायरेक्शन, एक स्पेस की एक डायरेक्शन में जाता है। एंड सो द सेकेंड एंड सो द थर्ड एंड सो द फोर्थ, एंड दस ही पेनिट्रेट्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स हॉरिजॉन्टली द होल वाइड वर्ल्ड एवरीवेयर कंप्लीटली विथ ऑल एम्ब्रेसिंग ब्रॉड मेजर्स, कंपैशनेट माइंड, विथ जॉयफुल माइंड एंड इक्वल। वही चीज फिर से रिपीट किया उन्होंने। जस्ट वसिथा एज अ पावरफुल ट्रम्पेटर इजिली पेनिट्रेट्स ऑल फोर रीजन्स। इसको फिर से वही किया है क्या? आई थिंक मुझे लगता है टाइप दोबारा हो गया, सॉरी दोबारा टाइप हो गया बुक में। नाउ व्हाट थिंक यू वसिथा, अब तुम क्या सोचते हो वसिथा? बुद्ध पूछ रहे हैं। हैज द भिक्खु हु कीप्स हिमसेल्फ दस, जो अपने आप को इस तरह से रखता है, एनी इंटरेस्ट इन द पेटी थिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ और नॉट? क्या उस आदमी को रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट है? लड़ाई झगड़े में कौन सा नोट चलेगा? 2 घंटे बात की थी एक लड़की ने अपने पापा से, आज किस चीज पर, कितना बड़ा लोग बात ही सब जगह ये कर रहे हैं, लोगों के लिए ये बड़ी न्यूज है, कितने पैसे कहां किसके निकले। लेकिन उस बंदे को इस पेटी थिंग्स में कोई इंटरेस्ट है ऑफ एवरीडे लाइफ और नॉट? ही हैज नॉट, रेवरेंड गौतम बोलते बिल्कुल नहीं, उसको तो बिल्कुल इन सब फालतू की चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। इज ही स्पाइटफुल और पीसफुल? वो गुस्से वाला है या शांत है? वो ब्राह्मण जो जाने वाला है पीसफुल, रेवरेंड गौतम बोलते वो तो पीसफुल होगा गौतम। इल नेचर्ड और गुड नेचर्ड, वो कैसा आदमी होगा? उसका नेचर अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा नेचर गौतम, वो बोल रहे हैं आदमी। प्योर हार्टेड और इम्प्योर हार्टेड, उसका दिल कैसा होगा? साफ होगा खराब होगा? प्योर हार्टेड। कांस्टेंट इन हिज विल, रेवरेंड गौतम बोलते हैं उसका दिल डगमग होगा या कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा। So then Visetha, you say that such a bhikkhu is without interest in the petty things of everyday life and that Brahma is without interest in his petty things of everyday life। तो जैसे ये ब्रह्मा जो है उसका भी इंटरेस्ट पेटी चीजों में नहीं है और इसका भी इंटरेस्ट पेटी चीजों में नहीं है, तो कहां जाएगा वो? अफिनिटी दोनों की हो जाएगी। डू दीज टू अग्री टुगेदर, क्या ये दोनों एक दूसरे से अग्री करते हैं? अ भिक्खु विदाउट इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली पोसेशन, एक ऐसा भिक्षु जिसको कि रोजमर्रा की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है छोटी छोटी चीजों में। एंड ब्रह्मा विदाउट इंटरेस्ट इन वर्ल्डली पोसेशन, और वहां पर जो ब्रह्म है उसका भी इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस रेवरेंड गौतम, दे अग्री टुगेदर, हाँ बिल्कुल दोनों अग्री करते हैं। वेरी गुड विसेथा, दैट सच अ भिक्खु अनइंटरेस्टेड इन द वर्ल्डली थिंग्स आफ्टर द एंड ऑफ हिज बॉडी आफ्टर डेथ शुड रिटेन द यूनियन विद ब्रह्मा हु इज अनटच्ड बाय द वर्ल्डली केयर्स। दिस इज पॉसिबल। तो ये ऐसा हो सकता है ना? अपने आप को वैसा बना लो, खत्म।
तुम वैसे वहीं जाओगे। एंड सो यू से वसिथा दैट सच अ भिक्खु इज जस्ट लाइक ब्रह्मा। तो तुम खुद ही कह रहे हो कि ये आदमी तो खुद ही ब्रह्मा जैसा हो जाएगा। कैसा ब्रह्मा मतलब? पीसफुल, गुड नेचर्ड, प्योर हार्टेड, कॉन्स्टेंट इन हिज विल। और आपको लगता है इन सब चीजों के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए? अपने आप को तराशने के लिए खाली बॉडी चाहिए, 1 या 2 टाइम खाना चाहिए, तन भर कपड़ा चाहिए। और आजकल के कपड़े काफी दिन चलते हैं। डू दीज अग्री टुगेदर, अ पीसफुल, गुड नेचर्ड, प्योर हार्टेड, कॉन्स्टेंट विल्ड भिक्खु एंड द पीसफुल, गुड नेचर्ड, प्योर हार्टेड, कॉन्स्टेंट विल्ड ब्रह्मा। तो ये जो भिक्खु है और वो ब्रह्मा है, क्या एक दूसरे से अग्री करते हैं? यस रेवरेंड गॉड, दे अग्री टुगेदर। वेरी गुड विजेता। हाउ इज दिस डन? लेकिन होता कैसे है? बुद्ध फिर से पूछ रहे हैं। ही इज बाई हिज थर्स्ट, हिज विलिंग, क्योंकि उसके अंदर जो प्यास है, एज इट वर कंडक्टेड टू द हेवेंस ऑफ ब्रह्मा, क्योंकि उसका जो प्यास किस तरफ कंडक्टेड था? जो ब्रह्मा का था उस तरफ। As it is said that in 153rd and 162nd discourse of the book of 3 in एक और किताब में ऐसा ही कुछ कहा गया है। It is the law of affinity. Law of affinity मतलब? Affinity जानते हैं? आप यहाँ आते हैं रोज, आप दोनों आते हैं, फिर वहां पर नीचे एक दुकान है, कोई वहां रुकता है, कोई यहाँ आता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरी एफिनिटी कहाँ कहाँ है। जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ, अक्सर मैं उस वीडियो वाले की दुकान में जाके सीडी ले आता हूँ। और भी एक जगह जाता हूँ मैं अक्सर, मैं अमेजोन पे बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। जब खाली हो, आप कुछ करने को नहीं, तो कहाँ जाकर आप क्या करते हैं, वो आपकी एफिनिटी है। मैम खाली होती हैं तो कपड़े वगैरह देखती रहती हैं, हम लोग बुक्स वगैरह देखते हैं, कोई फिल्में देखता है, कोई दोस्तों के साथ जाकर ड्रिंक वगैरह करता है। तो जिसमें भी आपको एफर्ट नहीं लगाना, वो नेचुरल है आपके लिए, दैट इज योर एफिनिटी। तो लॉ ऑफ एफिनिटी विच डोमिनेट्स एंड डिटरमाइंस। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप अपनी एफिनिटी को खत्म कर दीजिए, आप खत्म कर ही नहीं सकते, ऐसे तो नहीं खत्म कर सकते, उसके लिए थोड़ा थोड़ा जिंदगी में काम करना पड़ता है। डोमिनेट्स डिटरमाइंस द विल इन इट्स ग्रास्पिंग, क्योंकि यही डोमिनेट करता है हमारे ग्रास्पिंग को मरते समय। बट इन दिस द लॉ ऑफ एफिनिटी इज नॉट एग्जॉस्टेड, लेकिन इस कंडीशन में खत्म नहीं होता है लॉ ऑफ एफिनिटी। मरते समय आप सोचते होंगे यार हम खत्म, कहानी खत्म नहीं, आप मरो फिर से वही बनो जो थे। क्यों? वाई? It not only determines generally the germ as a type which will be the subject of grasping, but it indicates the minutest detail as to why a certain particular germ is seized on and adhered to. अब थोड़ा सा और एक लेयर नीचे आ गए। ऐसा नहीं कि मरने के बाद आपने आप ठीक है सर मैं डॉक्टर हूँ, जैसे हमारे जान पहचान के डॉक्टर हैं, अब तो सीनियर डॉक्टर हैं काफ़ी, तो बात हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप बहुत कॉन्शियसली अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो इस जन्म में आप डॉक्टर हैं, अगले जन्म में आप प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती हैं। प्रोस्टिट्यूट डॉक्टर प्रोस्टिट्यूट कैसे बन सकता है? एक इवॉल्व्ड सोल जितनी मेहनत करके पढ़ करके डॉक्टर बना, अब वो प्रोस्टिट्यूट कैसे बन जाएगा अगले जन्म में? या खूनी कैसे बन जाएगा? तुम्हारे अंदर में होगा कहीं ना कहीं स्ट्रीक, तब बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। या कभी किसी को मारने की इच्छा हुई है, कभी किसी की गाड़ी देख करके ईर्ष्या हुई है? क्योंकि वो जो मरने के टाइम आपका जो एफिनिटी है वो खाली सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता, प्लस माइन्यूटेस्ट डिटेल भी डिसाइड करता है कि कोई चीज क्यों कैसी बनती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अ ग्रास्पिंग टेक्स प्लेस इन द वूम्ब ऑफ अ पुअर वर्किंग वुमन और अ नोबल लेडी और एट द जर्म ऑलरेडी डिजीज्ड एंड एंडोर्ड विद स्मॉल वाइटलिटी। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी गरीब औरत के पेट में चले जाएं, या कोई अमीर, या कोई बीमार जिसके अंदर में वाइटलिटी बहुत कम है, प्राण ऊर्जा बहुत कम है, तो आप बच्चा जब पैदा होगा तो बीमार पैदा होगा। On one occasion, Brahman asked Buddha why human beings were so varying in quality, ranging from unspeakable depravity to saintly excellence. ऐसा कैसे? किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि आदमी इतने अलग अलग टाइप के होते हैं, एक तरफ गरीब जानवर जैसे लोग और दूसरी तरफ सेंट की तरह। तो इसका जवाब क्या दिया? ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इसका जवाब, इसको मैं एक साथ ही पढ़ता हूँ। तुमने बोला, टू दिस ही गेव द रिप्लाई, ओनर्स ऑफ देयर वर्क। वो कौन है? अपने काम के मालिक है वो, जो जहां पैदा हो रहे हैं। और ब्राह्मण आर द बीइंग्स, जो भी बंदा है वो अपने काम का मालिक है। हेयर्स ऑफ देयर वर्क, वो अपने काम का हेयर है। हेयर मतलब HEIR, हेयर।
वो वसीयत लेकर जाता है, वो उसकी काम उसका वसीयत है, वही उसको मिलती है। द चिल्ड्रन ऑफ देयर वर्क, वो अपने काम के बच्चे भी हैं। दे आर क्रीचर्स ऑफ देयर वर्क, अपने काम के ही बने हुए होते हैं, क्रीचर्स। दे आर द स्लेव्स ऑफ देयर वर्क, वो अपने काम के गुलाम भी होते हैं। वर्क्स डिस्क्रिमिनेट्स बीइंग, उनका काम ही लोगों को अलग अलग करता है। अकॉर्डिंग टू देयर डिप्रिविटी एंड एक्सेलेंस, जो जैसा काम करता है वो वैसा ही बनता है और कुछ नहीं। बेसिक टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा इज द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ऑल थिंग्स। उनकी बात ये थी, हर चीज के सार में बहुत बुद्ध बताते थे, दुनिया में हर चीज ट्रांजिटरी है। जैसे उसकी मम्मी बोल रही थी, मैंने इतना पैसा डाल दिया कि जिंदगी भर कमाए खाएगी, इम्पॉसिबल है। और मैं ये इस बात से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कहीं पढ़ लिया है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे अकाउंट में कितने भी पैसे हों तो मैं जिंदगी भर उसमें से नहीं खा सकता। उसके लिए मुझे खाने के लिए बॉडी चाहिए, एक स्वस्थ बॉडी चाहिए। स्वस्थ बॉडी भी हो तो एक मन चाहिए स्वस्थ। 2 साल पहले एक आंटी आती थी मेरे पास काउंसलिंग कराने के लिए, 2-3 बार आई थी, फिर आना बंद कर दिया उन्होंने। कल पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हम हेल्दी लेडी, अचानक हेल्दी आदमी, रुपए पैसे घर में है तो सुसाइड क्यों कर लेता है? इंक्लूडिंग ऑल 4 चीफ एलिमेंट्स, आसपास जो भी आप देख रहे हैं, जिसको भी आप चाहते हैं बड़े मन से, उस लड़की को, उस घर को, उस पैसे को, वो क्या है? ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी मतलब आज है और कल नहीं रहेगा। इन कॉमन विथ ऑल रिलीजन्स फ्रॉम द मोस्ट एंशिएंट टू द मोस्ट मॉडर्न देयर इज द कन्विक्शन दैट द मटेरियल वर्ल्ड विल एग्जॉस्ट इटसेल्फ एंड वैनिश। सब जगह ये कहते हैं कि जो दुनिया है ना, ये अपने आप को खत्म कर देगी और वैनिश हो जाएगी। हैविंग जब ये कह लिया, स्टेटेड दैट द एलिमेंट्स आर ट्रांजिटरी, देन वेंट ऑन टू से, तब उन्होंने, बुद्ध ने क्या कहा? व्हाट देन ऑफ दिस फैथम लॉन्ग बॉडी, ये जो इतनी लंबी लंबी शरीर है उसका क्या? इज देयर a ghat here of which may rightly be said I, mine और am। तो इस बॉडी के लिए तुम कह सकते हो कि ये मैं हूं, जो खत्म होने वाली बॉडी। जब शीशे में देखता हूं मैं अपने आप को, तो क्या मैं कह सकता हूं ये बॉडी ही मैं हूं? नहीं, वेरीली नथिंग व्हाटसोएवर, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता। द बॉडी इज सब्जेक्ट टू रूइन, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल द विसिट्यूड्स। ये बॉडी तो खत्म होने वाली, खराब होने वाली है। दिस बीइंग सो, ऐसा होता है, इट इज सेल्फ एविडेंट दैट द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी आर ट्रांजिटरी। तो बाकी सब चीजें ही ट्रांजिटरी हैं हमारी लाइफ की, एज दे आर बेस्ड ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस। तो जो रुपया, पैसा, हर चीज जो हमारे हाथ पैर सब कुछ इसी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी तो ट्रांजिटरी है। द कॉर्पोरल फॉर्म, ये जो शरीर है, ओ मॉन्क है, भिक्षु, इज ट्रांजिएंट, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। एंड वॉट अंडरलाइज द अराइजिंग ऑफ द कॉर्पोरल फॉर्म दैट कंडीशंस इट, दैट टू इज ट्रांजिएंट। और जिस वजह से ये बनता है बॉडी, वो भी ट्रांजिएंट है, वो भी पक्का नहीं है। कॉर्पोरल फॉर्म अराइजिंग फ्रॉम दैट विच इज ट्रांजिएंट, हाउ कुड इट बी ट्रांजिएंट? तो जिस चीज से ये बनता है वो कैसे कुछ और पक्का हो सकता है? वो भी ट्रांजिएंट है। हाउ कैन दैट बी परमानेंट? वो कैसे परमानेंट हो सकता? सेंसेशन, जिस चीज को आप देख रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है। And what underlies the arising of sensation, that condition, what conditioned it, that too is transient। मेरे सामने अगर पैसे रखे हैं 100 करोड़, तो वो भी ट्रांजिएंट है। Sensations arising from that is also not permanent। Perception is transient। जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आंखों से खोलकर कान से देख रहे हैं, वो भी ट्रांजिएंट है। And what underlies that perception, what conditions it, that too is transient। जैसे सपने में वो झूठ है, ऐसे ही रियल लाइफ भी लंबा झूठ है। वो 1 सेकंड के बाद टूट जाता है, ये 10 साल के बाद टूटता है, खाली टाइम का डिफरेंस है बस। द एक्टिविटीज ऑफ माइंड्स आर ट्रांजिएंट, हमारे दिमाग में जो चलता है वो भी ट्रांजिएंट है। एंड व्हाट अंडरलाइज दैट एक्टिविटी इज आल्सो ट्रांजिएंट, उसके नीचे जो होता है वो भी ट्रांजिएंट है। इट इज ऑब्वियस दैट द लॉ ऑफ एफिनिटी which determines at which germ will there be the crucial grasping of death। तो साफ जाहिर है ये कि लॉ ऑफ एफिनिटी डिसाइड करता है कि अब जब लॉ ऑफ एफिनिटी डिसाइड करता है तो अब मेरी एफिनिटी किस चीज से है? एक क्वेश्चन उठता है तो एक रिस्पॉन्स आएगा। कुछ बनना नहीं है अभी। मैन, 2 मिनट और। द मैन हु इज सो डिवाइड ऑफ कंपैशन, एक ऐसा आदमी जिसके मन में बिल्कुल प्यार, मोहब्बत, दया नहीं। ही कैन किल मेन एंड एनिमल्स, वो मार सकते हैं, आदमी को मार सकते हैं, जानवर को मार सकते हैं। कैरीज डीप विद इन हिमसेल्फ द डिजायर टू शॉर्टन द लाइफ, उसके मन में कहीं ना कहीं जिंदगी को काट छाट कर छोटी करने की इच्छा है, लाइफ को छोटी कर देने की।
ऐसा आदमी क्या होता है, ही फाइंड्स सेटिस्फैक्शन इन कर्टेलिंग द लाइव्स ऑफ अदर क्रीचर्स, क्योंकि उसको मजा आ रहा है तभी तो बाकी लोगों की लाइफ खत्म कर रहा है, उसको लंबी लाइफ, अच्छी लाइफ पसंद नहीं है. ही देयरफॉर हैज एफिनिटी फॉर शॉर्ट लिव्ड जर्म्स, तो ऐसे जर्म्स पसंद करता है जिसकी कम उम्र हो. एंड आफ्टर डेथ ही ग्रास्प्स अ जर्म विच इज शॉर्ट लिव्ड, तो जब वो पैदा होता है ना, वो ऐसे ही जर्म पकड़ता है जो कम जिंदगी जीती है. इक्वली इसी तरह से जर्म्स बियरिंग विद इन देमसेल्व्स द पावर ऑफ डेवलपिंग इनटू डिफॉर्म्ड बॉडी, हैविंग एन एफिनिटी फॉर वन हु फाइंड्स प्लेजर इन इल ट्रीटिंग एंड डिसफिगरिंग अदर्स. तो जो आदमी दूसरों को मारता पीटता है, वो अपने लिए भी ऐसी बॉडी चूज करता है जो डिफिगर्ड हो, बीमार हो, अपाहिज हो, एक्सेट्रा. एन एंग्री मैन, जो आदमी गुस्से वाला है, begets within himself an affinity for ugly bodies, जो गुस्से वाला आदमी है उसके अंदर में अगली बॉडीज के लिए कहीं ना कहीं एफिनिटी होती है, बदसूरत बॉडीज के लिए. एंड देयर रिस्पेक्टिव जर्म्स, और उनके जर्म्स के लिए भी ऑब्वियसली, सिंस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्क ऑफ एन एंगर टू डिसफिगर द फेस, क्योंकि जो गुस्से में होता है ना, आदमी चेहरे पर मारता है, लोगों का चेहरा खराब करना चाहता है, तो उसको उसी तरह की बॉडी मिलती है, बदसूरत, गंदी. The jealous, niggardly, and haughty person carries within himself the tendency to grudge everything to others and to despise them. इसके अंदर में गुस्सा है, जेलसी है, जो दूसरों पर ब्लेम डालता रहता है. Accordingly, germs destined to develop in poor outward conditions, वो गरीबी में ही गरीबी के जर्म्स पसंद करता है. And possesses affinity for them, उनको ऐसे ही जर्म्स पसंद आते हैं, मरने के बाद एफिनिटी होती है. What a man has been essentially during his life determines the type of germ at which he will unconsciously grasp after death. तो जिस तरह के आपने जिंदगी जी है, जीते जी, उसी तरह का आप जर्म मौत के बाद अपने आप को खींच लेते हैं उसके पास. अब करो जो करना है करो, रूल ये है, अब तुम्हारा चाल